30 दिन बचे हैं मैम, हो पाएगा क्या? आपको ये बाहर किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, 30 दिन बचे हैं हो पाएगा। योर एटीट्यूड शुड बी 30 दिन बचे हों, 15 दिन बचे हों, 10 दिन हो, चाहे 1 हफ्ता हो, चाहे 2 दिन हो, नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, नो मैटर हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, मैं बनूंगा सीए या मैं बनूंगी सीए, मैं पेपर लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ पास होने के लिए। ये जो हमें डर होता है ना अंदर से कि यार इतने कम दिन बचे, इतने कम दिन में क्या हो पाएगा, सिर्फ 30 दिन में क्या हो पाएगा, सिर्फ 15 दिन में, 20 दिन में क्या हो पाएगा। इसी सिनेरियो के लिए ना मैंने कुछ एक सॉन्ग सेलेक्ट करके रखा था और एक एक डायलॉग था। सॉन्ग वॉज आज फटे चकलेट देखा, एक लाइन थी उसमें, अब मौका है कुछ खास दिखा जलवा दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा दिखा जलवा। जहाँ मंजिल तक तुमने जाना था वो तुम्हारे पास आ रही है ना, दिखाओ जलवा, दिखाओ कितनी हिम्मत है तुम में अब। एंड वन देर सेकेंड देर वॉज एन एड, बॉर्नविटा की एडवर्टीजमेंट थी वो, उसकी एक लाइन ना मेरे दिमाग में स्टक हो गई थी, मैं उसको बार बार सुनती थी वेन एवर आई यूज टू लूज होप। दैट लाइन वॉज, हिम्मत सिर्फ तब नहीं दिखाई जाती जब दिखानी आसान हो, क्योंकि अगर हिम्मत दिखाना आसान है तो कोई भी दिखा लेगा ना। हिम्मत का खेल कब है, जब थोड़े से दिन बचे हैं एंड यू आर पुटिंग योर 200%, 1000% एफर्ट्स, और आप कर लो उसमें काम। टेल दिस टू योर सेल्फ, हिम्मत तब नहीं दिखाई जाती जब दिखानी आसान हो। अब दिखाओ हिम्मत, दिस इज़ द राइट टाइम टू शो योर करेज, योर स्ट्रेंथ, कि कर लेंगे हम। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो नो मैटर व्हाट, मैं इस बार एग्ज़ाम लिख रही हूँ, लिख रहा हूँ पास होने के लिए। हम तो पक्का पक्का पास हो रहे हैं। कुछ भी एक लाइन जो आप खुद से कहना चाहते हो, दैट शुड बी योर प्रॉमिस टू योर ओन सेल्फ। नीचे आके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना चीज़ें, एक अलग कन्विक्शन होता है, बोलने में अलग होता है, बट व्हेन यू राइट इट यू अफर्म इट देन एंड देयर। सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने लिए एक लाइन लिख दीजिए, बढ़िया सी प्रॉमिसिंग लाइन, बाकी भी पढ़ें तो उनमें से जोश सा आ जाए उसको पढ़ के। ओके, तो ये तो हुआ कि जिनको 30 दिन से डर लग रहा है, वो वाली बात हुई। दूसरी बात, 30 दिन जब बचते हैं तो क्या करना है आपको, एक तो पहले क्या नहीं करना है। प्लीज़ इस टाइम पे कुछ नया पढ़ने के पीछे ना भागें, किसी और के नोट्स देख लें, ये वो वाली फैकल्टी का पढ़ लें क्या, वो वाले टीचर ने नोट्स डालें, क्योंकि आई नो बहुत अभी आजकल सारे फैकल्टीज़ के ना अपने टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, सारे फैकल्टीज़ अपने शॉर्ट नोट्स, टेस्ट, क्विज़, ये सब चीज़ें अपने टेलीग्राम ग्रुप पर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने जिनसे क्लास ली है, या अगर आपने क्लास नहीं भी ली है, बट चूज़ एनी वन फैकल्टी और प्लीज़ उन्हीं के नोट्स, उन्हीं का टेलीग्राम चैनल, उन्हीं का यूट्यूब चैनल देखें। एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 फैकल्टीज़ को चूज़ ना करें, ये सारी चीज़ें मैसअप हो जाएंगी और एक दिन पहले आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। फेथ ऑन द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़ कि अभी 30 दिन में और क्या करना है। मुझे एक चीज़ अच्छे से पता थी कि अगर मैं बहुत सारा पढ़ नहीं सकती टाइम कांस्टेंट की वजह से, तो मैं जितना पढ़ूँ ना वो मुझे बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। और उसके लिए मैंने 30 दिन पढ़ाई से डरने की जगह ना उसको ऐसे फ़न और चैलेंज जैसा बना लिया था। मेरी पढ़ाई का ब्रेक भी कैसा होता था कि मैं आईसीए की वेबसाइट पर जाती थी, मेरा ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में से मैंने, अगर मैं प्रैक्टिकल पढ़ रही हूँ तो मैं ब्रेक शुड भी कि मैं उसमें थ्योरी का कोई क्वेश्चन कर लूँगी। तो मैं जैसे एफआर या एसएफएम पढ़ रही हूँ, अब मुझे बहुत देर हो गई है, 2-3 घंटे हो गए उसको पढ़ते हुए, आई नीड टू टेक ब्रेक, ब्रेक में फ़ोन नहीं उठाना है। मैं आईसीए की वेबसाइट पर जाती थी, वहाँ पे कोई भी मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया, या मैंने एमसीक्यू लेकर बैठ गई, मैं कुछ एमसीक्यू कर लिए, या कोई क्वेश्चन उठा लिया, उस क्वेश्चन के तीनों पार्ट में लिख कर देखूंगी। सिर्फ ऑडिट करके नहीं चलता है, पेपर में वाइवा नहीं होगा, लिख कर आना है वहाँ पर, तो मैं लिख कर देखूंगी उसको। अब क्या होता है, जब आप पूरा क्वेश्चन पे, अब आप बोलोगे कि मैंने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ क्वेश्चन कर तो लिए थे। जब आप लॉ का एक चैप्टर पढ़ के उसके क्वेश्चन करते हो तो आपको ऑब्वियसली आंसर याद आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने फ्रेश उसका चैप्टर पढ़ा है। पर जब आप एमसीक्यू उठाते हो, पूरे जो बुकलेट है एमसीक्यू की आईसीए की वेबसाइट पे, अगर वो उठाते हो जो केस सिनेरियोज हैं, या फिर जब आप कोई पास्ट ईयर पेपर या कोई मॉक टेस्ट पेपर उठाते हो, आईसीए की वेबसाइट से देख लेना, वहाँ पे क्या है, वहाँ सारे चैप्टर मिक्स हैं। अभी आपको इतने सारे में से अब आपके दिमाग को गैदर करना है कि ये वाला कहाँ से पढ़ा था, इसका क्या आंसर है। यही चीज़ आपके दिमाग को आपको प्रैक्टिस करवानी है 30 दिन पेपर वाले दिन के लिए। वरना हम क्या करते हैं, यूजुअली एक चैप्टर पढ़ा, उसी के क्वेश्चन कर लिए, यही आदत दिमाग को पड़ी हुई है। जब दिमाग 3 घंटे में वहाँ पेपर में जाकर देखता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से इतने सारे क्वेश्चन है, अब करने हैं, माइंड जस्ट स्विच ऑफ। तो ऐसा नहीं करना है, अपने दिमाग को 30 दिन में आदत डालिए कि अलग अलग रैंडम क्वेश्चंस पूछने की। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत 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 और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर उधर पेपर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, गो टू आईसीआईज वेबसाइट, एमसीक्यू है वहाँ पर, पास्ट ईयर पेपर हैं, आरटीपीज़ हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। जो चीज़ आईसीआई पूछ रहा है, आईसीआई इज़ लाइक योर भगवान, जो कोई आईसीआई चीज़ पूछ रहा है प्लीज़ उसी को प्रैक्टिस करिए इस लास्ट मोमेंट पे। डोंट डू स्टंट्स, स्टंट्स मत करिए, बहुत खतरनाक होते हैं स्टंट्स। इसके बाद एक चीज़ कि अगर आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि हम सब लोग पढ़ते बहुत अच्छा है, बट द प्रॉब्लम हैपन्स कि हम आंसर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको लिख नहीं पा रहे हैं चीज़ को। अगर आप सारा अच्छा पढ़ रहे हैं, रिवाइज बहुत बार कर रहे हैं, पर आंसर लिख कर नहीं आ पा रहे हैं, तो यू टेल मी व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग सो फार।
क्योंकि वहाँ 3 घंटे में आपने क्या लिखा वो आंसर शीट ही डिसाइड करेगा। ये सब कहने की बातें होती हैं, वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। बेटा वही डिसाइड करेगा, आपने 3 घंटे में पेपर में क्या लिखा है वही बताएगा कि आपने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल क्या पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत है, सो आई एम ब्रिंगिंग वन क्लास फॉर यू, स्पेशल क्लास मैं ला रही हूँ 1 घंटे की क्लास, जहाँ पर मेरी जो CA फाइनल की आंसर शीट थी मैं वो पूरी आपको दिखाऊंगी कि आपको पता चले कि आपके आंसर्स चेक किस तरह से होते हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, सेक्शन नंबर नहीं पता है तो गलत नहीं लिख कर आना है, या फिर किस पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, कैसे पूरा प्रेजेंट करना है। आप चाहे CA इंटर में हो, CA फाइनल में हो, चाहे CS में हो, या जहाँ कहीं भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की जरूरत पड़ती है लॉ के, तो आप इस क्लास में आ सकते हैं। दिस क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं 1 घंटे की स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पर डाल सकती थी, पर यूट्यूब पर क्या होगा कि मैं आपसे इंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगी। आप वो क्वेश्चन देख रहे हो, मैं आपसे लाइव में पूछ नहीं पाऊंगी कि क्या हो रहा है। अभी मैंने लाइव करा था, इतना स्पैम कर देते हैं और देख नहीं पाती मैं, मुद्दे के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ लाइव क्लास। हम ये परसों कर रहे हैं, यानी कि 28 सितंबर को रात को 8 बजे। जो कोई क्वेश्चन हो हम वहीं पर उसे सॉल्व कर लेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स, डाउट्स, क्वेरीज होंगी आप वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लें। और हाँ, अभी अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ चल रहा है। यू कैन यूज़ माई कोड CA-NEHA10 एंड अपनी जर्नी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक लास्ट चीज़ मुझे जो बतानी है, इस टाइम पर आपने प्लीज़ 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 और प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेने हैं। ये मैंने लिखे थे, वो आपको दिख रहे होंगे, दिखा ना कुछ कुछ। तो मैंने लॉ में, ऑडिट में, SFM, FR सब में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे लिस्ट बना ली थी, और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं उनकी लिस्ट बना ली थी। तो आप प्लीज़ इस टाइम पर ये ज़रूर कर लेना। ये 1 दिन पहले आपकी बहुत हेल्प करेगा, जब आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ना है। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, अभी तक नहीं करी है तो प्लीज़ कर लो, ये आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और दैट्स ऑल फॉर दिस वन। आई होप, मैंने सोचा था 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, पर मैं बोलती इतना ज़्यादा हूँ कि वो वीडियो एक्सटेंड हो जाती है। बट आई होप कि मैंने हेल्पफुल चीज़ें बोली होंगी। आप इसको प्लीज़ कर लेना। मिलते हैं हम परसों 28 सितंबर को रात को 8 बजे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी अब हम लाइव सुन लेंगे उसको आके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट आ जाइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में वो लिखना मत भूलना जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि खुद से एक प्रॉमिस कि यार जो भी हो जाए, नो मैटर वॉट, आई एम क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम दिस टाइम। बस आप खेल रहे हो, जीतने के लिए खेल रहे हो, हारने के लिए नहीं खेल रहे हो, ठीक है। कीप रिमाइंडिंग दिस टू योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।